हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल लॉ से द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फर्म। रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपल्सरी इन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है वो रजिस्ट्रेशन, उसमें रजिस्ट्रेशन कराना कंपल्सरी नहीं है। बट इफ अ फर्म इज नॉट रजिस्टर्ड, अगर कोई फर्म रजिस्टर्ड नहीं होती देन दे विल फेस द बिलो चैलेंजेस। तो उनको कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, अब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, अ पार्टनर ऑफ अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल सूट अगेंस्ट द फर्म। जो एक अनरजिस्टर्ड फर्म होती है, जैसे अनरजिस्टर्ड फर्म में कोई 4 पार्टनर्स हैं, ठीक है, किसी भी पर्सन ने फ्रॉड किया है तो वो फर्म के अगेंस्ट केस नहीं डाल पाएगा क्योंकि वो अनरजिस्टर्ड फर्म है। फॉर एग्जाम्पल, if A, B, C, D are partners in unregistered firm and all the partners done any fraud, सारे पार्टनर से फ्रॉड करा है, किसके अगेंस्ट? A, B, C ने D के अगेंस्ट फ्रॉड करा है, देन D हैज नो राइट। D के पास कोई राइट नहीं होगा टू फाइल केस अगेंस्ट रेस्ट ऑफ द पार्टनर, कि वो रेस्ट ऑफ द पार्टनर के अगेंस्ट केस फाइल करे। ऐसा क्यों है? क्योंकि फर्म अनरजिस्टर्ड है। सेकेंड जो चैलेंज फेस करना पड़ेगा अनरजिस्टर्ड फर्म को, एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल केस अगेंस्ट थर्ड पार्टी। अनरजिस्टर्ड फर्म जो होगी वो थर्ड पार्टी के अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकती क्योंकि वो अनरजिस्टर्ड है। बट थर्ड पार्टी आर फ्री टू टेक एनी एक्शन अगेंस्ट अनरजिस्टर्ड फर्म। बट जो थर्ड पार्टी है उसको फुली राइट है कि वो अनरजिस्टर्ड फर्म के अगेंस्ट केस कर सकता है। तो आप ये कह सकते हो ये डीमेरिट्स हैं अगर फर्म रजिस्टर नहीं होती तो। देन मूव ऑन टू नेक्स्ट। एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट क्लेम अबव ₹100। 100 रुपीज से ज्यादा अनरजिस्टर्ड फर्म क्लेम नहीं कर सकती। तो 100 एक बहुत छोटा सा अमाउंट है, मतलब आप कह सकते हो क्लेम कर ही नहीं सकती। तो ये किसका डिसएडवांटेज है? अनरजिस्टर्ड फर्म का। अब हम पढ़ते हैं रजिस्ट्रेशन टाइम। रजिस्ट्रेशन हम कब करा सकते हैं किसी फर्म का? एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन रजिस्टर्ड एनी टाइम, किसी भी टाइम रजिस्टर कर सकती है अपने आप को बिफोर इट इज एक्चुअली डिसॉल्व। जब कोई फर्म डिसॉल्व होने वाली है उससे पहले वो कभी भी अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकती है। बट इन अ केस इफ फर्म रजिस्टर्ड बिफोर फाइलिंग अ सूट द कोर्ट विल रिजेक्ट दैट केस। देखो क्या है, फर्म कभी भी रजिस्टर्ड कर सकती है, बट अगर फर्म कुछ ऐसा करती है, कुछ लाइक उसको किसी के अगेंस्ट केस फाइल करना है, तब वो जाके अपने आप को रजिस्टर करवाती है तो वो वैलिड नहीं होगा। उस केस में कोर्ट उसका केस रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। अ पार्टनरशिप फर्म फॉर्म्ड एंड नॉट रजिस्टर्ड इटसेल्फ। एक पार्टनरशिप फर्म बनी और रजिस्टर नहीं हुई। द फर्म फाइल्ड सूट अगेंस्ट एक्स फॉर ₹5,000। फर्म ने क्या करा? किसी एक्स पर्सन के ऊपर 5,000 रुपए का कोई केस डाल दिया। एंड इमीडिएटली आफ्टर फाइलिंग सूट, और जैसे उसने केस डाला उसने क्या करा? फर्म ने अपने आप को रजिस्टर कर दिया ताकि उसको रजिस्टर्ड फर्म के बेनिफिट्स मिल जाएं। तो इस केस में क्या होगा? कोर्ट विल डिसमिस द सूट एज फर्म वाज अनरजिस्टर्ड एट द टाइम ऑफ फाइलिंग सूट। तो कोर्ट क्या करेगा? इस केस को डिसमिस कर देगा क्योंकि फर्म उस टाइम पे अनरजिस्टर्ड थी। तो ये नॉन रजिस्ट्रेशन के डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं फर्म ऑफ फर्म नेम क्या होगा। अ फर्म नेम अंडर विच बिजनेस इज कैरिड ऑन इज कॉल्ड फर्म नेम। जिस नेम के अंडर बिजनेस चलता है उसको हम क्या कहते हैं? फर्म नेम। फर्म नेम कुछ भी हो सकता है, ये एज पर द डिसीजन ऑफ पार्टनर्स है। द राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म आर रियली द राइट एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टनर्स। इसमें बोला गया है कि जो पार्टनरशिप फर्म के राइट्स होंगे और जो ऑब्लिगेशंस होंगी वही क्या होंगी? रियली द राइट एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टनर। इसमें बोला गया फर्म और पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स अलग अलग नहीं है, तो दोनों की लायबिलिटी होगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप कितनी ड्यूरेशन के लिए हो सकती है? द पार्टीज मे फिक्स द ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसाइड टू कैरी ऑन द बिजनेस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। पार्टीज क्या कर सकती है? ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप से फिक्स कर सकती है और डिसाइड कर सकती है उसको बिजनेस कितने टाइम तक कैरी करना है। तो ऐसी 2 टाइप ऑफ पार्टनरशिप हम उसके बारे में पढ़ेंगे। इफ पार्टनरशिप इज फॉर्म्ड फॉर अ पर्टिकुलर वेंचर इट इज कॉल्ड पर्टिकुलर पार्टनरशिप। कभी कभी क्या होता है, लेट टेक एन एग्जाम्पल कि कोई एक प्रोजेक्ट आया, उसके अगेंस्ट हमने एक पार्टनरशिप फर्म फॉर्म कर दी कि ये जब तक प्रोजेक्ट चल रहा है तब तक पार्टनरशिप फर्म है किसी वेंचर के अगेंस्ट, तो वो क्या बोलेंगे? उसको हम पर्टिकुलर पार्टनरशिप। और दूसरा क्या है? इट इज ओपन टू पार्टनर टू से नथिंग अबाउट ड्यूरेशन ऑफ द फर्म। मतलब
ये कंपलसरी नहीं है कि उनको ड्यूरेशन पहले बताना पड़ेगा कि कितना ड्यूरेशन वो लेके चलेंगे, बट एज पर द विश ऑफ पार्टनर दे कैरी द बिजनेस। वो अपनी विश से कैरी कर रहे हैं बिजनेस को, और जब उनको लगेगा कि हम नहीं करना चाहते तो वो उसको डिसकंटिन्यू कर देंगे। तो इसका भी पूरा राइट है, इट इज कॉल्ड पार्टनरशिप एट विल। और इसको क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप एट विल, मतलब अपनी मर्जी से वो पार्टनरशिप को डिसमिस कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। पार्टनरशिप प्रॉपर्टी में क्या क्या आएगा? द प्रॉपर्टी ऑफ अ फर्म इंक्लूड्स ऑल प्रॉपर्टी दैट इज ओरिजिनली बॉट इनटू स्टॉक ऑफ द फर्म। प्रॉपर्टी क्या क्या होगा पार्टनरशिप प्रॉपर्टी में? जो सारे पार्टनर्स लेके आए हैं वो होगी प्रॉपर्टी। द प्रॉपर्टी एक्वायर्ड इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, जब बिजनेस हम करते हैं तो कुछ एसेट्स भी खरीदते हैं, वो आएगा। और गुडविल ऑफ द बिजनेस, और जो बिजनेस की गुडविल है वो भी क्या आएगी? पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। ये तीनों है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं पार्टनरशिप डीड। डीड क्या होती है पार्टनरशिप? द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होगा इन राइटिंग इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। किसमें होना चाहिए? राइटिंग में। उसको क्या हम बोलेंगे? पार्टनरशिप डीड है। ये डीड बनती है ना कि कोई जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस, ड्यूरेशन और फर्म नेम सब कुछ लिखा रहता है। अब इस डीड में क्या होगा? इट कंटेन्स नेचर एंड प्लेस ऑफ बिजनेस। नेचर क्या है और प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है? नेम ऑफ फर्म होगा, एड्रेसेस ऑफ पार्टनर्स होंगे, ड्यूरेशन ऑफ फर्म होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज होगा कि वो किस किस रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, डिपेंड्स ऑन द पार्टनरशिप डीड, ठीक है। अब हम इसमें पढ़ते हैं कि कौन पार्टनर बन सकता है। हु कैन बिकम अ पार्टनर? फर्स्ट माइनर। माइनर कौन होता है? अ माइनर कैन नॉट एंटर इनटू पार्टनरशिप बट इफ ऑल द पार्टनर एग्री देन ही एडमिटेड टू द बेनिफिट्स। माइनर मतलब जो जिसने 18 ईयर्स से जो बिलो है। ए माइनर कैन नॉट एंटर इनटू पार्टनरशिप, एक माइनर पार्टनरशिप में एंटर नहीं कर सकता, बट अगर सारे पार्टनर्स एग्री करते हैं तो वो एंटर कर सकता है, ठीक है। सेकंड एलियन। एलियन क्या होते हैं कि जो होते हैं ना अलग टाइप के लोग, अलग लोग होते हैं, उनको हम एलियन बोलते हैं। एलियन एनिमी कैन नॉट एंटर, एलियन एनिमी पार्टनरशिप में एंटर नहीं कर सकता। पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अनसाउंड होता है जो कंप्लीटली ठीक नहीं है, जो मेंटली ठीक नहीं है, उसको हम बोलते हैं अनसाउंड माइंड। तो पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड एंटर नहीं कर सकता। फोर्थ है हमारा कंपनी। अ कंपनी ऑथोराइज्ड बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कैन नॉट एंटर। एक कंपनी भी पार्टनरशिप में एंटर नहीं कर सकती जब तक उसको ऑथोराइजेशन नहीं मिल रखी, ठीक है। फिफ्थ क्या है? फर्म। अ फर्म कैन नॉट एंटर इनटू पार्टनरशिप, एक फर्म भी पार्टनरशिप में एंटर नहीं कर सकती। इफ फर्म एंटर इनटू पार्टनरशिप इन दैट केस ऑल द मेंबर्स बिकम पार्टनर इन अदर फर्म। अगर वो एंटर करेगी तो क्या होगा? सारे मेंबर्स उस पार्टनरशिप के पार्टनर्स बन जाएंगे। तो ये सारे पर्सन क्या है? पार्टनरशिप में एंटर नहीं कर सकते। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।